आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गेहूं के आटे और सूजी की बहुत ही शानदार बिस्किट की रेसिपी। इन बिस्किट को आप झटपट से घर पे बना के तैयार करेंगे, बिना सांचे के बनेगी। इन्हें हम हाथ से ही डिजाइन बनाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधे कप चीनी को लिया और मिक्सी के जार में डाल दिया। साथ में मैंने इलायची को इस तरह से खोल के डाल दिया। आप चाहो तो सेंगी इलायची भी डाल सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरह से आप सेंगी इलायची का भी इस्तेमाल कर सकते हो। साथ में आपको ले लेने हैं ये काजू और यहाँ पे ले लेने हैं बादाम। तो इसमें से आप जो भी लेना चाहें तो ले सकते हैं या फिर दोनों चीज़ें ले सकते हैं। साथ में एक टुकड़ा आपको नारियल का लेना है और इसे छोटे छोटे पीस में कट कर लेना है, कुछ इस तरह से, ताकि अच्छे से पिस पाए। तो इसे भी डाल देते हैं और बढ़िया तरीके से इसे पीस के तैयार करेंगे। अगर आपके पास ये वाला नारियल ना हो तो आप जो मार्केट में ड्राई कोकोनट आता है वो भी डाल सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को देखें बढ़िया तरीके से पीस के तैयार किया है। और बादाम को मैंने थोड़ा टुकड़ों में रहने दिया ताकि जो बिस्किट हम जब खाएं तो बहुत ही क्रंची बढ़िया लगे। अब इसमें हमने एक बर्तन में निकाल लेना है। आज हम बिल्कुल नए तरीके से इस बिस्किट को बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम मलाई का इस्तेमाल करेंगे। ये घर की ताज़ी मलाई है। 2 चम्मच भर के हमें डालना है और फिर इस चीनी को अच्छे से हमें पिघला लेना है, कुछ इसमें इस तरह से मिक्स करते हुए। आपको ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे 1-2 छोटे चम्मच दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ इस तरह से चीनी को अच्छे से मिक्स करके साइड में रख के हम छोड़ देंगे। देखें अच्छे से ये मलाई में मिक्स हो गई है और मलाई वाली आपकी जो बिस्किट बनेगी बहुत ही शानदार बढ़िया बनके तैयार होगी। यहाँ पे फिर से मिक्सी का जार लेंगे। 1 कप सूजी को बढ़िया तरीके से पीस के तैयार करेंगे। इससे जो क्या होता है कि बिस्किट जो है एकदम क्रिस्पी करारी सी बनके तैयार होती हैं। तो सूजी को हमें बढ़िया से पीस के तैयार कर लेना है। सूजी यहाँ पे देखें बढ़िया से पीस के तैयार हो चुकी है। देखें मैंने इसे पीस लिया है। अब क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को इसमें एक बर्तन में जिसमें हमने चीनी घोली थी इसमें हम डाल देंगे ये 1/4 कप घी। आप चाहो तो चम्मच से इस तरह से नाप के भी डाल सकते हो। 3 चम्मच भर के ये डालना है आपको। यहाँ पे आप डालडा का इस्तेमाल कर सकते हो, तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, रिफाइंड का। तो जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इन घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें, देखें इस तरह से। और जो सूजी हमने पीस के रखी थी इसे भी डालेंगे। तो यहाँ पे देखें इसे अच्छे से हमने मिक्स किया घी में पहले और फिर जो सूजी पीस के रखी थी इसे डाल दिया और सूजी को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब खाली सूजी से तो ये बिस्किट बन नहीं पाएगी, तो यहाँ पे हम गेहूं के आटे का इस्तेमाल करेंगे। और इन पूरी बिस्किट को बनाने में आपको 2 कप गेहूं का आटा आराम से लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसे अच्छे से मिक्स करना है सूजी को, फिर आटे को छान के लेना है। बढ़िया तरीके से आप आटा को छान लीजिएगा। अगर आपके पास मार्केट वाला आटा है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मैदा आटा दोनों मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने घर का ये आटा डाला है 2 कप भर के और अच्छे से इसे हाथों से मिक्स कर दिया है। साथ में ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे आप पानी ऐड कर दीजिएगा और पूड़ी के जैसे डो लगा के तैयार करिएगा। तो यहाँ पे डो को आपको टाइट लगाना है, जैसे हम पूड़ी के लिए डो लगाते। तो पूड़ी के जैसे टाइट डो बढ़िया तरीके से लगा के तैयार करेंगे। डो को थोड़ा सा चिकना कर लेंगे, अच्छे से डो लगाएंगे और इन बिस्किट को आप स्टोर कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप 15 से 20 दिन के लिए आराम से इन्हें स्टोर कर लीजिएगा। और जब आप धूप में बैठें तो कुछ खाने का मन करे तो इन बिस्किट को आराम से खा लीजिएगा, क्योंकि जब हम धूप में बैठते हैं तो कुछ ना कुछ खाने का मन करने ही लगता है। तो उस समय इन बिस्किट को खाया जा सकता है। या फिर जब कभी भी आप फुर्सत में मोबाइल चला रहे हो तब आपका मन करे तो भी आप इन बिस्किट को खा सकते हैं। यहाँ पे देखिए 10 मिनट के लिए रेस्ट करना है डो को और फिर इसके बाद एक बार हाथों से मसल लेना है। मसलने के बाद इसे 2 भागों में मैंने बांटा है। आप छोटे बड़े अपने हिसाब से बना सकते हो रोल इसके। और कुछ इस तरह से मैंने रोल कर दिया है। इससे क्या होगा, जो बिस्किट बनेगी वो एक साइज की बनेगी, छोटी बड़ी नहीं हो पाएगी। तो बस इस तरह से हम इसे कट कर लेते हैं। कुछ इस तरह से मैंने देखें इसमें कट लगा दिए हैं ताकि जब ये बिस्किट हम बनाएं बहुत ही अच्छी बनके तैयार हो।
अब एक एक लोई हम यहाँ पे ले लेंगे इस तरीके से। बहुत ज़्यादा लोई को बड़ा नहीं रखना है, इसी तरह से छोटी लोई लेना है और बढ़िया तरीके से चपटा कर देना है। चपटा करने के बाद यहाँ पे आपको इसमें कट के निशान लगाने हैं चाकू से, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है ये जो कट है ना बहुत ज़्यादा अंदर तक गहरे नहीं होने चाहिए, ऊपर हल्के हल्के ही आपको यहाँ पे कट लगा के तैयार करना है। तो ये तो देखें बढ़िया तरीके से कट मैंने लगा लिए हैं और ये बिस्किट जो है बहुत ही शानदार बढ़िया आपकी बनके तैयार हो जाएगी कुछ ही देर में। तो देखें सारे कट हमें इसी तरह से लगाने हैं बिस्किट के ऊपर हल्के हल्के हाथों से। अब ये जो कट है मैंने बढ़िया तरीके से लगा के तैयार कर लिए हैं और ये बिस्किट देखें कितनी शानदार लग रही है। तो यहाँ पे जैसे ही हल्का गरम तेल होगा इसे हम डाल देंगे एक एक करके। तो जितनी पैन में आए उतनी आपको डाल देना है। ये देखें, अब देखिएगा ये कितनी बढ़िया सिक के तैयार होती हैं, एकदम परफेक्ट और बढ़िया ये सिकेंगी। एक भी बिस्किट आपकी कढ़ाई या पैन में नहीं खुलने वाली है और बहुत ही शानदार बनने वाली है। अब देखें इन्हें हम धीमी आंच में बढ़िया तरीके से सेकेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाएं। जैसे ही ये हल्की सी सिकेंगी हम इन्हें पलट देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा भी सिकने पर ये काफ़ी फूलना शुरू हो जाती हैं। तो बस इस तरह से आपको पलट देना है आराम से। अब मैंने सारी बिस्किट जो है अच्छे से पलट दिया है। दोनों तरफ से हमें इनका कलर चेंज करना है। जब तक कि इनका कलर चेंज नहीं होता है तब तक ही हम इसे सेक के तैयार करेंगे। कुछ ही देर में देखें इनका कलर आराम से हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो जाएगा और इनमें बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा। अब देखें इस तरह से जब कलर पूरी तरह से चेंज हो जाए तो इन्हें निकाल लेना है। ये जो बिस्किट हैं बहुत ही बढ़िया और क्रिस्पी करारी सी सिक के तैयार हो चुकी हैं। इन्हें हम निकाल लेते हैं। आपको पास से दिखा रहे हैं कितनी बढ़िया फूली हैं और एकदम परफेक्ट ये सिकी हैं और जो डिज़ाइन हमने बनाई थी बहुत ही अच्छी बनकर आई है। तो आप इस बिस्किट को ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको बेहद पसंद आई होगी, क्योंकि ये बेहद आसान है और सारी बिस्किट हम इसी तरह से तलकर तैयार करेंगे। अगर आज की रेसिपी आप सबको अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करिएगा। हो सके तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि कैसी लगी आज की हमारी बिस्किट की रेसिपी। इस नाश्ते को आप महीनों खाइए, बहुत ही शानदार बनता है, बच्चे बड़े सभी को पसंद आता है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अब मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा क्रंची खस्ता ये बनके तैयार हुआ है। एक एक दाना आप इसे तोड़ेंगे एकदम बिखर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।